नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वापस आ गया एक बहुत ही कमाल का टॉपिक लेके। और आज मैं बिजनेस मॉडल का पार्ट 4 कवर करूंगा। पहले 3 पार्ट में मैंने आपको कुल 15 बिजनेस मॉडल बताया है और इस पार्ट में यानी पार्ट 4 में मैं आपको और बचे 5 बिजनेस मॉडल बता दूंगा। इससे हम कुल टोटल 20 बिजनेस मॉडल कवर कर लेंगे, जैसा मैंने आपको पहले वादा किया था। अगर आपने इन पूरे बिजनेस मॉडल के टॉपिक को देख लिया, ये जो चारों पार्ट मैंने आपको जो दिया है, अगर आपने इसे देख लिया ना, तो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हर बिजनेस मॉडल के बारे में जो भी करेंटली ऑपरेट हो रहा है। और आपको इस चीज की भी क्लैरिटी हो जाएगी कि आप अपने बिजनेस में कौन सा बिजनेस मॉडल को अप्लाई कर सकते हो। बिजनेस मॉडल कोई भी कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है, ये बहुत ही सिंपल चीज है। इसका मतलब होता है कि एक बिजनेस किस तरीके से रेवेन्यू कमाएगी, उस तरीके को हम लोग बिजनेस मॉडल बोलता है। इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, ये बहुत ही सिंपल टर्म है। आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पे। जो हमारा सबसे पहला बिजनेस मॉडल है वो है रेजर एंड ब्लेड बिजनेस मॉडल। रेजर एंड ब्लेड बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि एक बिजनेस ना अपना जो उसका बेस प्रोडक्ट होता है, यानी जो उसका सबसे मेन प्रोडक्ट होता है, उसे वो एकदम कम दाम में बेचती है। या तो वो कॉस्ट प्राइस में बेचती है, या तो वो एकदम कम या फिर लॉस में कभी कभी बेच देती है। लेकिन उसके साथ जो उसका कंज्यूमेबल होता है, यानी जो बेस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट होता है ना, उससे वो बिजनेसेस हमेशा महंगे दाम में बेचती है, सच दैट वो वहां से प्रॉफिट जनरेट कर पाए। ये बहुत ही गजब का मॉडल है। इसको अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो जो एप्पल का जो आईपॉड है, आईपॉड उसका बेस प्रोडक्ट है और वो पैसे कैसे कमाती है, आईट्यून से कमाती है। वहीं किंडल अमेजोन का बेस प्रोडक्ट है और अमेजोन पैसे किससे कमाता है, ई बुक के थ्रू से कमाता है। वैसे ही प्रिंटर एक बेस प्रोडक्ट है और वहां से कंपनीज कैसे पैसे कमाती है, इंक रिफिल से कमाती है। वहीं अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो जो रेजर है, कंपनीज रेजर को एकदम कम दाम में बेचती है, उनका जो बेस प्रोडक्ट होता है, और उसके साथ जो उसका रेजर ब्लेड होता है उसे वो महंगे दाम में बेचती है, सच दैट वो प्रॉफिट जनरेट कर पाए। इस तरीके से ये रेजर एंड ब्लेड बिजनेस मॉडल काम करता है। इसका ये इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है ना, क्योंकि इसके कारण से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि ना ये कस्टमर का रिस्क को ना कम कर देता है, क्योंकि वो जो बेस प्रोडक्ट है ना, वही अगर आपका कम दाम का रहेगा तो कस्टमर का एक बार के लिए वो सोचेगा कि वो आपके प्रोडक्ट को एक बार इस्तेमाल कर ले। अच्छा लगे या ना लगे वो तो बात की बात है, कम से कम वो इस्तेमाल कर पाता है। और दूसरा ये है कि बिजनेसेस ना हमेशा एक कांस्टेंट रेवेन्यू जनरेट कर पाती है, क्योंकि अगर उन्होंने एक बार बेस प्रोडक्ट खरीद लिया, अगर कस्टमर ने किंडल खरीद लिया, तो उसे अब किंडल को इस्तेमाल करने के लिए उसे ई बुक्स खरीदना पड़ेगा, तब जाके वो उस किंडल का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएगी। उसी तरीके से अमेजोन पूरा अच्छा खासा पैसा कमाता है, क्योंकि वो कांस्टेंट वो ई बुक्स खरीदता रहेगा और अमेजोन को प्रॉफिट होता रहेगा। इस तरीके से रेजर एंड ब्लेड बिजनेस मॉडल काम करता है। जो हमारा दूसरा बिजनेस मॉडल है वो है ब्रोकरेज बिजनेस मॉडल। ब्रोकरेज बिजनेस मॉडल में क्या है कि यहाँ पे बिजनेसेस क्या करती है कि अगर उनके प्लेटफॉर्म के जरिए कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो वहां से छोटा सा कमीशन ले लेती है। इस तरीके से ये मॉडल काम करता है। जैसे आपने जितने भी ट्रेडिशनल रियल एस्टेट के ब्रोकर होता है, तो वो ब्रोकर ना प्रॉपर्टी जो खरीदता है और जो प्रॉपर्टी बेचता है उन दोनों को वो मिलाती है, इसलिए उनको ब्रोकर बोला जाता है। अब वो ब्रोकर क्या करती है कि अगर प्रॉपर्टी, अगर किसी क्लाइंट, उनके क्लाइंट ने प्रॉपर्टी को खरीदा और जिसने बेचा, उन दोनों से वो थोड़ा थोड़ा कमीशन ले लेती है। इस तरीके से ये ब्रोकरेज बिजनेस मॉडल काम करता है। फिनटेक कंपनी जैसे जेरोधा, जेरोधा एक स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब अगर जेरोधा के प्लेटफॉर्म से किसी ने स्टॉक को बेचा, अपने स्टॉक को बेचा, तो वहां से वो 0.2% का कमीशन ले लेती है। मुझे एग्जैक्ट रेट नहीं पता, लेकिन ऐसा ही कुछ है। और अगर कोई उनके प्लेटफॉर्म से स्टॉक को खरीदता है तो उस समय भी वो 0.2% का कमीशन ले लेती है। इस तरीके से ये ब्रोकरेज बिजनेस मॉडल काम करता है। वैसे ही जितने भी टेक बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है, जैसे नो ब्रोकर, हाउसिंग.com, नेक्स्ट अवे, ये सारी कंपनीज बिना इन्हीं मॉडल पे काम करती है। तो ये था ब्रोकरेज बिजनेस मॉडल। जो हमारा तीसरा बिजनेस मॉडल है वो है क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल। क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल में क्या है कि एक रेस्टोरेंट होगा जो सिर्फ अपना मील को, यानी अपने फूड को बेचता है सिर्फ डिलीवरी चैनल्स के थ्रू। यानी ये कोई भी यहाँ पे बैठ के खाने वाला सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पे केवल एक छोटा सा रेस्टोरेंट होगा, यानी क्लाउड किचन होगा, जहां पे खाना बनेगा और वो खाना वहां से डायरेक्टली डिलीवर होगा उनके लिए जो लोग घर बैठे खाना खाना चाहते हैं। जैसे जोमैटो, उबर ईट्स, स्विगी, ये सारी कंपनीज क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल पे ऑपरेट करती है।
ये जो क्लाउड किचन मॉडल है ना, वो जनरली दो तीन प्रकार से ऑपरेट करती है। एक ब्रांड ओन क्लाउड किचन होता है। ब्रांड ओन क्लाउड किचन क्या है? जहां पे एक ब्रांड खुद का अपना क्लाउड किचन बना के वहां से ऑपरेट करती है। यानी जैसे स्विगी अगर अपना खुद का क्लाउड किचन बनाएगा, वहां पे उसका सारा खाना बनेगा और वो उसी जगह से वहां पे डिलीवर हो जाएगा। इस तरीके से ब्रांड ओन क्लाउड किचन बनता है। दूसरा है डाइनिंग विद अ सेपरेट डिलीवरी प्रोडक्शन है। इसका मतलब क्या है कि एक रेस्टोरेंट होगा जो अपना खुद का डाइनिंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है, यानी वो जो फुल फ्लेजेड रेस्टोरेंट होता है जहां पे आप बैठ के खा सकते हो, और साथ में वो अपना क्लाउड किचन भी रन करता है जहां पे वो फूड को डिलीवर करता है। इसीलिए इसे डाइनिंग विद अ सेपरेट डिलीवरी प्रोडक्शन लाइन कहते हैं। और जो तीसरा है वो है हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल क्या है कि एक सेंट्रलाइज क्लाउड किचन होगा जहां पे सारा खाना बनेगा और वो डिफरेंट डिफरेंट स्पोक्स के थ्रू वो सारा खाना डिलीवर होगा। ये सबसे ज्यादा जितने भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स है, जैसे मैकडोनल्ड्स क्या करती है कि वो अपना सारे खाने को एक हब के अंदर बना देती है और उस हब से वो सारा खाना डिलीवर हो जाता है उनके स्पोक्स यानी उनके फ्रेंचाइजीज के पास। अब उस फ्रेंचाइजी में क्या है, जैसे आलू पेटीज को पहले ही हब के अंदर बना दिया जाता है और उसे डिलीवर कर दिया जाता है फ्रेंचाइजीज के पास। अब अगर किसी ने आलू पेटीज ऑर्डर किया तो उस आलू पेटीज को गर्म करके उन्हें डिलीवर कर दिया जाता है। इस तरीके से हब एंड स्पोक मॉडल काम करता है। तो ये था हमारा क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल। जो हमारा चौथा बिजनेस मॉडल है वो है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल। ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली में ना ई कॉमर्स का पार्ट है। इसमें क्या है ना कि आप ना एक वेबसाइट क्रिएट करते हो, उस वेबसाइट में आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आप वहां पे लिस्ट कर देते हो। अब क्या है कि कस्टमर आपके वेबसाइट में आके वो प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है। अब आपके पास जो ऑर्डर डिटेल्स है और कस्टमर का जो डेटा है उसे आप उस मैन्युफैक्चरर को भेज देते हो जो एक्चुअली में उस प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा। अब क्या है कि आपने वो प्रोडक्ट और जो प्रोडक्ट डिटेल और कस्टमर के डिटेल आपने उस फुलफिलर यानी उस मैन्युफैक्चरर को भेज दिया और वो मैन्युफैक्चरर आपके कस्टमर को वो प्रोडक्ट को डिलीवर कर देगा। इस तरीके से ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल काम करता है। यानी आप इंटरमीडिएटरी होते हो, आपके वेबसाइट में वो प्रोडक्ट लिस्ट होगा और उस कस्टमर आपके वेबसाइट में आके उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है और वो ऑर्डर डिटेल्स आप सप्लायर को भेज देते हो, वो सप्लायर आपके कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है। इस तरीके से पूरा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल काम करता है। इसका ना बहुत ज्यादा फायदा है। पहला तो यहाँ पे आपको कैपिटल की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल एक वेबसाइट बनाना है, उस वेबसाइट को ही ऑपरेट करना है, जिसके कारण से आपका यहाँ पे कैपिटल लगता ही नहीं है। दूसरा क्या है कि आप बहुत ही आराम से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो अपना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्या है कि आपको यहाँ पे कोई भी ओवरहेड कॉस्ट नहीं है। ओवरहेड कॉस्ट का मतलब क्या है? आपको ना यहाँ पे इन्वेंट्री रखने की जरूरत है, ना ही वेयरहाउस रखने की जरूरत है। आपको सिर्फ एक वेबसाइट बनाना है, उस वेबसाइट को ऑपरेट करना है, बाकी सारा काम आपके सप्लायर करेंगे। इसीलिए इस बिजनेस मॉडल को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा क्या है कि आप इस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल को ना फ्लेक्सिबल लोकेशंस पे ऑपरेट कर सकते हो। यानी अगर आपको ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल स्पेसिफिक जर्मनी के कंज्यूमर्स के लिए करना है तो आप जर्मनी के कंज्यूमर्स के लिए कर सकते हो। अगर आपको इंडियन कंज्यूमर्स के लिए करना है तो आप इंडियन कंज्यूमर्स के लिए कर सकते हो। यानी आप आराम से डिफरेंट लोकेशन को टारगेट कर सकते हो। और पांचवा क्या है ना कि आप ना बहुत ही आराम से प्रोडक्ट टेस्टिंग कर सकते हो। अगर आपको ये चेक करना है कि अमेरिका में जो प्रोडक्ट चलता है क्या वो प्रोडक्ट इंडिया में चल सकता है कि नहीं, तो आप खुद एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट स्टार्ट कर लो। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो प्रोडक्ट अमेरिका में चल रहा है उस प्रोडक्ट का डिमांड इंडिया में है कि नहीं। इस चीज को आप आराम से टेस्ट कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ना कुछ डिसएडवांटेज है। सबसे पहले तो ये लो मार्जिन बिजनेस है। दूसरा क्या है ना कि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा शिपिंग कॉम्प्लेक्सिटी है। शिपिंग कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि अगर आप इंडिया के कंज्यूमर के लिए ड्रॉप शिपिंग मॉडल स्टार्ट किए हो और आपका जो सप्लायर है वो अमेरिका में बैठा हुआ है, वहां से अगर वो प्रोडक्ट शिपिंग करता है तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। तीसरा क्या है कि यहाँ पे ना आपका एकदम जीरो स्कोप है कस्टमाइजेशन करने का और ब्रांडिंग करने का, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आपको केवल उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है अपने वेबसाइट में। इसीलिए ना तो आप प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हो या तो ना आप अपना खुद का ब्रांडिंग कर सकते हो। ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। तो अगर आपको ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो आप एक नीश पकड़ लीजिए कि आप कौन से प्रोडक्ट का आप ड्रॉप शिपिंग करोगे। दूसरा क्या है कि आप अपना कॉम्पिटिटिव रिसर्च कर लो, देखो कि उस इंडस्ट्री से रिलेटेड कितने सारे ड्रॉप शिपिंग बिजनेसेस ऑलरेडी चल रहा है। और तीसरा क्या है कि अगर आपने इन दोनों चीजें कर लिया तो आप तीसरे में देखिए कि आप कौन से प्लेटफॉर्म से आप अपना ई कॉमर्स यानी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बनाओगे। शॉपिफाई से, उबरलो से, वू कॉमर्स से, वो आपको डिसाइड करना है। तो इस तरीके से आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो। जो हमारा पांचवा बिजनेस मॉडल है वो है लाइसेंसिंग बिजनेस मॉडल। लाइसेंसिंग बिजनेस मॉडल क्या है कि यहाँ पे सपोज कीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट है।
अब उस प्रोडक्ट का आपके पास इंटेलेक्चुअल राइट है, यानी आपके अलावा उस प्रोडक्ट को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उस जगह आप अपने प्रोडक्ट का ना लाइसेंसिंग कर दीजिए। लाइसेंसिंग का मतलब क्या है कि अगर आपका प्रोडक्ट है, जैसे आपने एक मिकी माउस कैरेक्टर बनाया, अब क्या है कि आपने मिकी माउस कैरेक्टर बनाया और किसी बिजनेस को आपका मिकी माउस कैरेक्टर को अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल करना है, तो उसे आप लाइसेंस आउट कर दीजिए। इस वो अब लाइसेंस आउट करने से क्या होगा कि वो आपका मिकी माउस कैरेक्टर अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल करेगा, उसके बदले वो आपको पैसे देगा। तो इस तरीके से लाइसेंसिंग बिजनेस मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहां पे क्या होगा कि आपके पास एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होना चाहिए सच दैट आप उसे लाइसेंस आउट कर सको। वैसे ही टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में भी लाइसेंसिंग मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है उबर का। उबर में जो आपको मैप दिखता है ना, वो एक्चुअली में गूगल मैप का इंटीग्रेशन है। यानी गूगल ने अपने गूगल मैप का लाइसेंस दे दिया उबर को कि आप अपने वेबसाइट में हमारा गूगल मैप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बदले उबर ने गूगल को कम से कम 2 साल के अंदर, यानी 2016 से लेकर 2018 तक उनको $58 मिलियन रुपए दिए, सिर्फ और सिर्फ अपना गूगल मैप को इस्तेमाल करने के लिए। इस तरीके से लाइसेंसिंग बिजनेस मॉडल काम करता है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जिसका आपके पास खुद का इंटेलेक्चुअल राइट्स है, तो आप उसे लाइसेंस आउट कर दीजिए, इससे आपको अच्छा खासा रेवेन्यू हो सकता है। तो ये था हमारा लाइसेंसिंग बिजनेस मॉडल। इसी के साथ हमारे वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूं जो मैंने आपको इस वीडियो में 5 बिजनेस मॉडल बताया, रेजर एंड ब्लेड बिजनेस मॉडल, ब्रोकरेज बिजनेस मॉडल, क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल और आखिरी में लाइसेंसिंग बिजनेस मॉडल, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये था हमारा पार्ट 4 ऑफ बिजनेस मॉडल। यानी मैंने आपको कुल टोटल चारों पार्ट दे दिए हैं। इन चारों पार्ट में मैंने आपको कुल 20 बिजनेस मॉडल समझाया है। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देख लिया, इस पूरे टॉपिक को देख लिया और उन टॉपिक के चारों पार्ट को देख लिया ना, तो आपको बिजनेस मॉडल के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। हर बिजनेस मॉडल जो अभी ऑपरेट कर रहा है, इसकी जानकारी हो जाएगी और आप अपने बिजनेस में कौन सा बिजनेस मॉडल को इंप्लीमेंट कर सकते हो, इसकी भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इसीलिए आप इन चारों पार्ट के वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं आपको इंसिस्ट करता हूं, तब आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा कि आप अपने बिजनेस में कौन सा बिजनेस मॉडल इस्तेमाल कर सकते हो। वीडियो फॉर्मेटिव लगा तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कीजिएगा, वहां पे मैं डेली कंटेंट डाल रहा हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सजाट में इस तरीके के पावरफुल कंटेंट लाता रहूं। और आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए, वीडियो स्क्रॉल कीजिए, देखिए आपको कौन सा वीडियो पसंद आ रहा है, उसे देखिए और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए या फिर इंफॉर्मेशन लीजिए, आपको दोनों से फायदा है। और आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिए और बताइए कि जो मैंने आपको यहाँ पे 20 बिजनेस मॉडल बताया, आपको कैसा लगा, कौन से बिजनेस मॉडल में आपको तकलीफ आ रही है, आपको